हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए, अच्छा है, होना भी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम जो सिंपल सेंटेंस होंगे उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, इससे पहले आई थी सिंपल टू कंपाउंड, यह है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वही वॉन एंड मार्टिन की ग्रामर जो बुक है उससे मैंने एक्सरसाइज उठाई है और एक्सरसाइज नंबर है 78। तो 10-12 सेंटेंस इसमें से लिए। बहुत लंबी एक्सरसाइज है ये, आप करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा जहां तक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो किन कंजंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ मैं पूरा डिटेल तो नहीं दूंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो पे जाएं और उस वीडियो को आप देखें। चलिए, यहाँ मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो है दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, which, because, if, although, till, until, unless, as soon as। ये मोस्टली यूज होने वाले कंजंक्शंस हैं हमारे। ठीक है, तो इन्हीं का यूज करके हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, हमें एक सेंटेंस मिला, कैन यू टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है और अगर हमें इसे कंपाउंड बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आसान तरीका वही है जो मैंने आपको कंपाउंड में बताया था कि दिए गए सेंटेंस को कम से कम दो पार्ट में तो तोड़ लो या दो सेंटेंस में तोड़ दो इसको। तो देखिए, एक सेंटेंस तो क्लियर हो जाएगा, कैन यू टेल मी द टाइम। एक तो ये सेंटेंस क्लियर है तो मैंने इसको लिख लिया, कैन यू टेल मी द टाइम। अब बचा हमारा क्या, ऑफ हिज अराइवल। अब इसमें से एक सेंटेंस हमें खुद बनाना है। उसका आगमन, आने का समय की बात कर रहा है, उसके आने की बात कर रहा है, यानी कि वो कब आएगा, व्हेन विल ही अराइव, वह कब आएगा, कब पहुंचेगा। तो हमें दो सेंटेंस मिल गए इस तरह से, कैन यू टेल मी द टाइम और दूसरा मिल गया व्हेन विल ही अराइव। अब इन दोनों सेंटेंसों को हिंदी में जोड़िए, इनमें से जो भी कंजंक्शन आए उसे लगाइए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। तो मैंने जोड़ा, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कब आएगा, यानी कि व्हेन लगेगा हमारा, कहाँ है, ये रहा व्हेन। और वैसे भी मैंने कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो जब बनाई थी उसमें पढ़ाया था आपको कि अगर कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड जो हमारा कंजंक्शन है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इनमें से कोई भी है और वो कंजंक्शन का भी काम करता है और वो यहाँ आया है, तो फिर वही कंजंक्शन बन जाता है। तो यहाँ व्हेन आया है और व्हेन हमारा कंजंक्शन है तो यही कंजंक्शन बनेगा, दूसरा कोई नहीं लगेगा। लेकिन मैंने क्या बनाया, क्या तुम मुझे बता सकते हो, यहां तक आया, द टाइम नहीं आया, तो द टाइम छोड़ दीजिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कब आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। सेंटेंस बनेगा, कैन यू टेल मी, तो यहां तक हो गया, द टाइम हटा दिया। व्हेन, लेकिन व्हेन के बाद ये इंटेरोगेटिव वर्ड था यहाँ और यहाँ ये बन गया कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आएगा वो एफर्मेटिव होना चाहिए, ही विल कम। यहाँ विल ही कम है, यहाँ ही विल कम। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो उसके बाद सेंटेंस असर्टिव बनता है हमारा, एफर्मेटिव या नेगेटिव जो भी हो वो। ओके, चलिए, आफ्टर सीइंग द किंग, राजा को देखने के बाद, ही डिपार्टेड, वह चला गया। तो देखिए, एक सेंटेंस तो क्लियर आपको दिख रहा होगा, ही डिपार्टेड, वह चला गया। एक इसमें से बनाना है आपको, आफ्टर सीइंग द किंग, राजा को देखकर या देखने के बाद, तो यानी कि उसने राजा को देखा। तो मैंने दो सेंटेंस कर लिए, ही शॉ द किंग और दूसरा हो गया ही डिपार्टेड। उसने राजा को देखा, उसने प्रस्थान कर लिया, यानी वो प्रस्थान कर गया। अब जोड़ दो, यानी कि जैसे ही उसने राजा को देखा वह प्रस्थान कर गया, या जब उसने राजा को देखा वह प्रस्थान कर गया, कुछ भी लगा लो। अगर लगाते हो जैसे ही तो एज लगा दो, एज ही शो द किंग, जैसे ही उसने राजा को देखा, ही डिपार्टेड, वह प्रस्थान कर गया। या व्हेन लगा लो, व्हेन ही शो द किंग, जब उसने राजा को देखा, ही डिपार्टेड, वह प्रस्थान कर गया। मैंने व्हेन से बनाया है, व्हेन ही शो द किंग ही डिपार्टेड, जब उसने राजा को देखा वह प्रस्थान कर गया। ओके, ध्यान से देखना जरा इसको। मैनी शिप्स वर सो शैटर्ड, बहुत सारे जो जहाज थे
वो इतने, शो मीन्स इतने, शैटर्ड, टूट फूट गए, बिखर गए बुरी तरह से, एज के, टू बी होली, होली माने पूर्ण रूप से, संपूर्ण, होल, एंटायर, अनमैनेजेबल, कि वो पूरी तरह से अनमैनेजेबल हो गई, उन्हें मैनेज नहीं किया जा सकता। अब जब हम इसमें से दो सेंटेंस बनाएंगे तो मुझे एक सेंटेंस तो दिख रहा है, मैनी शिप्स वर सेटर्ड, सो नहीं, केवल सेटर्ड, मैनी शिप्स वर सेटर्ड, बहुत सारे जहाज थे वो टूट गए, बुरी तरह से टूट गए। एक इसमें से बनाना है, टू बी होली अनमैनेजेबल, पूरी तरह से अनमैनेजेबल थे, जिन्हें मैनेज नहीं किया जा सकता, यानी कि वो जो है मैनेज नहीं किए जा सकते थे। तो वे कौन, जहाज, तो मैंने दे लगा दिया, दे कुड नॉट बी मैनेज, एक सेंटेंस में से इसमें से बना लिया, जो दे लगाया है मैंने वो मैनी शिप्स के लिए लगाया है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसों को हिंदी में जोड़ो और इनमें से किसी कंजंक्शन का यूज करो और बना दो, तो होगा जहाज, बहुत से जहाज मैनेज नहीं कर सकते थे, बहुत से जहाजों को मैनेज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि, यानी कि बिकॉज, वे बहुत बुरी तरह से टूट गए थे, यही तो बनेगा। चलिए साहब, तो बना लीजिए, बिकॉज लगेगा, ये वाला सेंटेंस जोड़ते समय पहले आया है तो इसको हम पहले ले जाएंगे। अब जब हम पहले ले जाएंगे तो आप यहां देखेंगे कि ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, मैनी शिप्स के लिए। तो जब हम इसको यहाँ स्टार्टिंग में लेंगे तो दे हटा के मैनी शिप्स लगाएंगे, मैनी शिप्स कुड नॉट बी मैनेजेबल बिकॉज, तो मैनी शिप्स कुड नॉट बी मैनेजेबल, फिर कंजंक्शन लगा देंगे बिकॉज। अब मैनी शिप्स वर सेटर्ड, अब बार बार मैनी लेंगे तो दोबारा में हम प्रोनाउन यूज कर लेंगे, तो मैनी शिप्स की जगह हम लगाएंगे दे वर सेटर्ड। बहुत सारे जहाज जो है वो मैनेजेबल नहीं हो सकते थे, मैनेज करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे बुरी तरह से टूट गए थे। चलिए, इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, इंग्लैंड जो है आशा करता है हर आदमी से कि वो अपना कर्तव्य करे। चलो, एक सेंटेंस तो क्लियर हो गया, इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, इंग्लैंड हर आदमी से आशा करता है। अब यहां तक हो गया क्लियर। अब टू डू हिज ड्यूटी, इसमें से एक बनेगा, तो अपनी ड्यूटी करें, यानी कि हर आदमी अपनी ड्यूटी करेगा, तो लगा दिया एवरी मैन विल डू हिज ड्यूटी, कि हर एक आदमी अपनी ड्यूटी करेगा। तो इंग्लैंड आशा करता है हर आदमी से कि हर आदमी अपनी ड्यूटी करेगा, तो सिंपल सा है, इंग्लैंड आशा करता है कि हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी करेगा, तो दैट लगेगा। लेकिन कैसे, इंग्लैंड आशा करता है कि हर व्यक्ति अपना काम करेगा, देखो ये वाला एवरी मैन नहीं आया हमारे हिंदी में जोड़ते समय, तो इसे हम हटा देंगे, तो हो जाएगा इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स दैट एवरी मैन विल डू हिज ड्यूटी। बड़ा सिंपल सा है, तोड़ो और जोड़ो, तोड़ जोड़ के करोगे तो कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, और डायरेक्ट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो समझ में नहीं आता कि ये कैसे लग गया, कहां से आ गया, क्या हो गया। चलिए एक और देखते हैं, गेस्ट्स हैविंग डिपार्टेड, गेस्ट जो है प्रस्थान कर गए, चले गए, ही वेंट टू बेड, वह बिस्तर पर चला गया, यानी कि सोने के लिए चला गया। इसमें से दो सेंटेंस आपको क्लियर दिख रहे होंगे और आप बना भी लेंगे। एक तो बन जाएगा द गेस्ट्स डिपार्टेड, गेस्ट चले गए, ही वेंट टू बेड, वह बिस्तर पर चला गया, यानी कि वो सोने चला गया। दो सेंटेंस अलग अलग हो गए हमारे, दोनों को फिर जोड़ दो और कंजंक्शन इसी में से यूज करना। तो हम जैसे कर सकते हैं कि जब गेस्ट्स हो गए, सॉरी, जब गेस्ट चले गए वह सोने को चला गया, और जब का मतलब वैन आ जाएगा, ठीक है। या एज लगा सकते हैं, जैसे ही गेस्ट चले गए वह बिस्तर पर चला गया, कुछ भी लगा दीजिए। मैंने कैसे बनाया है, एज, जैसे ही गेस्ट्स कर लेना, डिपार्टेड प्रस्थान कर गए, ही वेंट टू बेड वह सोने चला गया, या व्हेन लगा लीजिए, व्हेन द गेस्ट्स डिपार्टेड ही वेंट टू बेड। ओके, दोनों तरह से सही है, कंजंक्शन दोनों यूज हो जाएंगे। फ्यू नो, कुछ लोग जानते हैं, द डेट, तारीख, ऑफ लूसीज डेथ, लूसी की मृत्यु, कुछ लोग लूसी की मृत्यु की तारीख जानते हैं। अब दो सेंटेंस में तोड़ना है, तो ध्यान से तोड़ना। एक तो हो जाएगा फ्यू नो, कुछ लोग जानते हैं। अब एक इसमें से बनाना है, द डेट ऑफ लूसीज डेथ, लूसी की मृत्यु की तारीख। अब इसमें से एक सेंटेंस कैसे बनेगा, अब आप ये कहें कि डेट भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो सब नहीं आ सकता, कुछ सेंटेंस घुमाना पड़ेगा हमें।
यानी कि लूसी की डेट की तारीख, यानी कि लूसी कब मरी ना, लूसी की डेथ कब हुई, मैंने बना दिया व्हेन डिड लूसी डाई, लूसी कब मरी। अब मेरे पास दो हो गए, कुछ लोग जानते हैं लूसी कब मरी। अब देखो व्हेन आ गया, और व्हेन हमारा कंजंक्शन भी है, तो यही कंजंक्शन बनेगा, इसके बाद सेंटेंस एफर्मेटिव बनेगा, पक्का है ये। तो हो जाएगा फ्यू नो व्हेन। अब एफर्मेटिव बनेगा तो लूसी और डाई की सेकंड फॉर्म डाइड, पास्ट इंडेफिनिट का है, डेट लगेगा नहीं एफर्मेटिव सेंटेंस में, और डाई का हो जाएगा डाइड। तो फ्यू नो व्हेन लूसी डाइड, कुछ लोग जानते हैं लूसी कब मरी, और ये कह रहा है कुछ लोग जानते हैं लूसी की मृत्यु की तारीख, बात तो वही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द सोर्स ऑफ द नील वॉज डिफिकल्ट टू डिस्कवर। सोर्स माने स्रोत, ऑफ द नील, नील नदी का, वॉज डिफिकल्ट कठिन था, टू डिस्कवर खोजना, नील नदी का स्रोत जो है खोजना कठिन था। अब इसमें से दो सेंटेंस बनाइए ध्यान से। एक तो बनेगा द सोर्स ऑफ द नील वॉज डिफिकल्ट, इसमें से एक सेंटेंस बनाना, इतने में से। तो एक सेंटेंस बन गया वॉट वॉज द सोर्स ऑफ द नील, नील का सोर्स क्या था। अब मुझे एक इसमें से टू डिस्कवर, चलिए नो बडी कुड डिस्कवर, कोई भी न खोज सका। तो ये कह रहे हैं नील नदी का सोर्स स्थान खोजना बहुत मुश्किल था, यानी कि कोई खोज नहीं सका उसको। तो अब दो सेंटेंस हो गए। अगर आप देखें तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, और ये इंटेरोगेटिव वर्ड जो है हमारा कंजंक्शन भी होता है, तो यही कंजंक्शन बन जाएगा। बस ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। नो बडी कुड डिस्कवर, कोई भी ना खोज सका, वॉट, ये सिंपल बनेगा द सोर्स ऑफ द नील वॉज, nobody could discover what the source of the Nile was। ठीक है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा ये वाला। चलिए आगे देखिए। आई विल मीट यू एट एनी प्लेस कॉन्वीनियंट फॉर यू। अब कुछ लोग कहेंगे फॉर नहीं, या टू आना चाहिए था। देखिए कॉन्वीनियंट के साथ दोनों ही चीजें लगती हैं, फॉर और टू। चलिए आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर, कॉन्वीनियंट, सुविधाजनक हो, फॉर यू, तुम्हारे लिए, जहां तुम्हें सुविधा दिखे उस स्थान पर मैं तुमसे मिल लूंगा। तो सेंटेंस में तोड़ दीजिए। एक तो मुझे क्लियर दिख रहा है आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। अब एक इसमें से बनाना है एट एनी प्लेस कॉन्वीनियंट फॉर यू, कोई भी स्थान जो तुम्हारे लिए कॉन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो। अब थोड़ा सा घुमा के बनाएंगे इस सेंटेंस को। मैंने बनाया यू आर कॉन्वीनियंट देयर, तुम जहां पर सुविधाजनक हो, जहां तुम्हें सुविधाजनक। चलिए दोनों को जोड़ दो, मैं तुमसे मिलूंगा जहां तुम्हें सुविधा हो, वहां मिलूंगा। तो बात स्थान की हो रही है, और स्थान के लिए हमेशा कंजंक्शन में पहले बता चुका हूं वेयर आता है, ठीक है ना। तो मैं तुमसे मिलूंगा जहां तुम्हें सुविधा हो। अब देखो देर नहीं ले आया, तो इसे हटा देंगे हम। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा जहां यू आर कॉन्वीनियंट, तुम सुविधाजनक हो, देर हट गया, बन गया आई विल मीट यू वेयर यू आर कॉन्वीनियंट। इन स्पाइट ऑफ अर्नेस्ट प्रोटेस्टेशन, इन स्पाइट ऑफ कहते हैं बावजूद, अर्नेस्ट बहुत ज्यादा, प्रोटेस्टेशन विरोध, बहुत ज्यादा विरोध के बावजूद भी, ही वॉज कंडेम्ड, उसकी आलोचना हुई, उसे दंड मिला। अब एक सेंटेंस तो क्लियर है, ही वॉज कंडेम्ड। एक इसमें से बनाना है बहुत अधिक विरोध के बावजूद भी, यानी कि उसने बहुत ज्यादा विरोध किया। प्रोटेस्टेशन की जगह हम प्रोटेस्ट लगाएंगे, वर्ब बना दी। ही प्रोटेस्टेड, उसने बहुत विरोध किया। अर्नेस्टली माने बहुत भयंकर, अर्नेस्ट का अर्नेस्टली एडवर्ब बना दिया, उसने बहुत विरोध किया। और दूसरा था ही वॉज कंडेम्ड। चलिए अब उसने बहुत विरोध किया और उसके बाद भी उसे सजा मिल गई। तो जब भी काम उल्टा होता है, एक बात रट लो, यहाँ उल्टा काम हुआ है, बहुत विरोध किया तो सजा माफ होनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली। तो काम उल्टा होता है तो ऑल्दो का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, और बट का यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो कहेंगे ऑल्दो, यद्यप उसने बहुत विरोध किया, उसे सजा मिली या उसका विरोध हुआ। यद्यपि ऑल्दो ही प्रोटेस्टेड अर्नेस्टली, ही वॉज कंडेम्ड। ओके, चलिए आगे और देख लेते हैं। ही इज प्राउड ऑफ हिज हाई बर्थ,
ही इज प्राउड, उसे घमंड है, ऑफ हिज हाई बर्थ। हाई बर्थ का मतलब है किसी बड़े परिवार में जन्म लेना। तो एक सेंटेंस तो क्लियर है, ही इज प्राउड, या ऑफ लगा सकते हैं, ही इज प्राउड ऑफ। और दूसरा इसमें से बनाना है हिज हाई बर्थ, यानी कि अपने उच्च परिवार में जन्म लेना। उच्च परिवार में जन्म लेने से क्या मतलब, बड़े फैमिली में हो, यही तो होगा। तो मैंने कह दिया कि उसका जन्म बड़े परिवार में हुआ। ही वॉज बोर्न इन अ हाई फैमिली, एक बड़े परिवार में उसका जन्म हुआ। दोनों को उससे घमंड है कि वह एक बड़े परिवार में पैदा हुआ। के, और के का मतलब दैट लगा दीजिए। ही इज प्राउड दैट ही वॉज बोर्न इन हाई फैमिली। अगर आप चाहें तो ऑफ लगा सकते हैं यहाँ पे, ही इज प्राउड ऑफ दैट, लेकिन यहाँ प्राउड ऑफ ना यूज करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए। द प्रिंस वॉज टू बी फाउंड इन द हॉटेस्ट ऑफ द बैटल। अच्छा, पहले तो ये देखो ये का मतलब क्या है। प्रिंस वॉज टू बी फाउंड, राजकुमार को मिलना था, इन द हॉटेस्ट ऑफ द बैटल। हॉटेस्ट ऑफ द बैटल का मतलब होता है भयंकर युद्ध। हॉट का मतलब यहाँ गर्म युद्ध नहीं है, या गर्म से कोई मतलब नहीं है। बैटल, हॉटेस्ट ऑफ द बैटल का मतलब है भयंकर युद्ध हो रहा था वहां पर। तो देखो एक सेंटेंस तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, द प्रिंस वॉज टू बी फाउंड। एक इसमें से बनाना है इन द हॉटेस्ट ऑफ द बैटल, यानी कि बहुत भयंकर युद्ध, यानी कि भयंकर युद्ध था। हमने बना दिया द बैटल वॉज हॉटेस्ट, भयंकर युद्ध था। राजकुमार को मिलना था, राजकुमार भयंकर युद्ध था। तो राजकुमार कहाँ मिलेगा हमें, जहां बहुत भयंकर युद्ध था। स्थान की बात की जाती है, और स्थान क्या होगा, वेयर। के राजकुमार को वहां मिलना था जहां भयंकर युद्ध हो रहा था, तो वेयर लगेगा। तो राजकुमार, प्रिंस वॉज टू बी फाउंड वेयर द बैटल वॉज हॉटेस्ट, भयंकर युद्ध था, उस स्थान पर राजकुमार को मिलना था। ऊपर ये भी कह रहा है कि राजकुमार को मिलना था इन द हॉटेस्ट ऑफ द बैटल, भयंकर युद्ध में। राजकुमार को भयंकर युद्ध में मिलना था। नीचे कह दिया राजकुमार को मिलना था जहां भयंकर युद्ध हो रहा था, एक ही चीज। आई रिजॉइस एट हिज गुड फॉर्चून। एक सेंटेंस तो मुझे क्लियर दिख गया, आई रिजॉइस। रिजॉइस माने आनंद लेना, मस्त। अब एक हमें इसमें से बनाना है एट हिज गुड फॉर्चून, और उसके अच्छे भाग्य पर, यानी कि उसका भाग्य अच्छा है या वो अच्छा भाग्य रखता है। ही हैज गुड फॉर्चून। ओके, दो सेंटेंस हो गए, जोड़ दो। मैं आनंदित हूं कि वह अच्छा भाग्य रखता है, कि यानी कि दैट, और ये सेंटेंस पहले आएगा। आई रिजॉइस दैट ही हैज गुड फॉर्चून। ओके, चलिए बस यहीं तक है हम। एक्सरसाइज काफी बड़ी है, अगर आप लोगों को उस एक्सरसाइज को करने में 78 नंबर की है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सेंटेंस ना हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, अच्छा दोस्तों, एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में, आगे मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, जरा बताओ यार मेरे को भी कुछ। एक टॉपिक मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मेरे एक दोस्त ने दे दिया है, और भी टॉपिक बता दो यार, मैं जिन पे एक अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना सकूं, कुछ इजी कर सकूं आपके लिए। ओके, बाय।